Good morning, student. Today we read chapter 1, How, When and Where. It is the chapter of class 8th. So we start this chapter. How, when and where. How मतलब होता है कैसे, when कब और where कहाँ. How important are dates मतलब हमारी जो इतिहास है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसके अंदर डेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है. There was a time where historians were fascinated with dates. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on his ruler were crowned or battles were fought. In the common sense, national history was synonyms were date. You may have heard people say, I find history boring because it is all about the memorizing dates. Is such a conception true? मतलब पहले काल में क्या होता था कि डेट से ही हर काम होता था, हर चीज़ को डेट वाइज लिखा जाता था. हर जो कोई भी मतलब कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है या कोई भी चीज़ लिखी जाती थी तो उसके पीछे कोई ना कोई डेट होती थी. और कई स्टूडेंट्स भी और पढ़ने वाले लोग भी यही कहते हैं क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स बहुत ज़्यादा होती है तो हमको वो पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि वो सब डेट्स के बारे में होता है कि इस दिन ये हुआ, उस काल में, इस ईस्वी में ये हुआ. तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेट के बारे में, तो वो सब पढ़कर बोर लगता है. हिस्ट्री इज़ सर्टनली अबाउट द चेंज दैट ऑक्यूर और टाइम. इतिहास समय के साथ साथ बदलता गया है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज. हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था और धीरे धीरे कैसे चीज़ें चेंज हुई. ये हमें इतिहास में जानने को मिलता है. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर. जैसे जब हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और फिर प्रेजेंट में जाते हैं तो हमें पहले के बारे में पता लगता है और आज के बारे में पता लगता है. तो पहले से लेकर अभी तक में क्या चेंजेस हुए हैं वो सारी हमें चीज़ें पता लगती हैं. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. हमेशा हम ये नहीं पूछते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हुआ था. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabited it. क्योंकि हम सब उस चीज़ के आदी हो चुके हैं. बट मोस्ट ऑफ द अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. लेकिन कुछ चीज़ें इतनी बड़ी हुई, इतनी आश्चर्यचकित हुई जिनको जानने के बारे में हमारे को भी काफ़ी जागरूकता रहती है. एंड वी आस्क द क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. और फिर हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में सवाल पूछते हैं, उनके हमें आंसर्स चाहिए. वॉचिंग सम सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी. कि जब हम चाय को देखते हैं किसी मतलब रोड साइड में टी स्टॉल पर, तो हमारे मन में ये ख्याल कभी भी आ सकता है कि चाय और कॉफ़ी की शुरुआत कब हुई थी. लुकिंग आउट ऑफ द window of the train you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways. जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आ सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और जब तक ट्रेन नहीं चल रही थी, रेलगाड़ियाँ नहीं चल रही थी, तो लोग कैसे इतनी दूरियों पे जाते थे. रीडिंग द न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग यू मे curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हमें ये ख्याल आता है कि जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे तो लोगों को किस तरह से जानकारी मिलती होगी, किस तरह से उनको किसी भी चीज़ के बारे में पता लगता होगा. All such historical questions refers us back to notions of the time.
मतलब ये जो हमारे सब ऐतिहासिक प्रश्न हैं ये हमें उस तरफ वापस से ले जाते हैं कि किस चीज़ की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज precisely dated in terms of the particular year or a month. लेकिन ये चीज़ें किस समय में हुई थी, किस दिन हुई थी, किस महीने में हुई थी, वो सब चीज़ें सबको याद नहीं रहती है। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी किसी भी चीज़ की सही दिन और सही तारीख बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगैन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, मतलब इंडिया के लोगों ने पहली बार चाय कब पी थी बताना बहुत मुश्किल है। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। इस बात का कहीं कोई पता नहीं लगा सकता है। सिमिलरली वी कैन फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंज टुक प्लेस विद इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मतलब हम ये तो बता सकते हैं Similarly, we cannot fix one single date on which British रूल एंड इस्टेब्लिश। मतलब जिस तरह से हमें एग्जाम्पल दिया कि कैसे हमें पता नहीं कि चाय और कॉफ़ी लोगों ने कब पहली बार पी थी, उसका टेस्ट लोगों को कैसे पता लगा था, इसी तरह से हमारे पास कोई फिक्स डेट नहीं है कि किस तरह से ब्रिटिश रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था और नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड चेंज टुक प्लेस विद इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी में कैसे चेंज हुआ था। ऑल दिस थिंग्स हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सब चीज़ें समय के अनुसार होती गई। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पेन ऑफ टाइम एन अप्रॉक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंज बिकम विजिबल। हम इसका एक पर्टिकुलर दिन, समय या तारीख तो नहीं बता सकते, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर समय की गणना कर सकते हैं कि यह इस समय से इस समय तक हुआ था, इस ईस्वी से इस ईस्वी तक ये काम हुआ था, या इस काल में ये काम हुआ था। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ना बता के इसका एक अप्रॉक्सीमेट पीरियड बता सकते हैं कि इस समय से इस समय तक हुआ था। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट history with a string of dates? Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर हम हिस्ट्री में ये डेट्स क्यों पढ़ते हैं? This association has a reason. इसका एक कारण है। There was a time when history was an account of the battles and big events. It was about the rules and their policies. मतलब क्यों हम इन डेट्स को हिस्ट्री में शामिल करते हैं? इसका कारण है कि जब युद्ध हुए थे और बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे, मतलब लड़ाइयाँ हुई थी, इट्स वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। तो उस समय राजाओं की राजनीतियाँ बनाई गई थी। हिस्टोरियंस रॉट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्रोन, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeds to the throne। मतलब हिस्ट्री में फिर बताया जाता है कि ये राजा कब आया था, इस राजा ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, या फिर ये राजा किस समय से किस समय तक रहा, इसके कौन सा पुत्र हुआ और इसके बाद किसने राज्य किया। तो वो सब हिस्ट्री में बताया जाता है, इसलिए इन डेट्स की आवश्यकता हुई। For events such as these, specified date can be determined, and in historians such as these, debates about dates continue to be important। तो इसलिए फिर जो इतिहास था उसमें जो ये तारीखें थी उनको मान्यता दी गई, और फिर इसके लिए कई डिबेट्स भी हुई, और इसके लिए कि भाई ऐसा होना चाहिए, हिस्ट्री को एक क्रमबद्ध तरीके से तारीखों वाइज लिखा जाना चाहिए। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 years, historians now write about the host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce, and at how cities develop and markets came up,
how kingdoms were formed and new ideas spread and how culture and society changed। आपने जो अब नई टेक्स्ट बुक्स आई है 2-3 सालों में, उनमें चेंजेस देखा होगा कि उसमें अभी जो चल रहा है उसके बारे में बताया गया है कि लोग कैसे अपने जीवन को निकाल रहे हैं, जीविका बिता रहे हैं। इसके अलावा सिटीज़ कैसे डेवलप हो रही है, वहाँ के लोग किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है। तो ये सारे जो भी हमारे सोसाइटी में कल्चर में चेंजेस आए हैं वो भी अब हिस्ट्री में शामिल किया जा रहा है। विच डेट्स, कौन सी डेट्स, बाय what criteria we use a set of dates as important? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study change, if we begin to look at the new issues, a new set of dates will appear significance. Consider an example in the story. In the histories written by a British historian in India, the rule of each governor general was important. This histories began with the rule of the first governor general, Warren Hastings, and ended with the last, Lord Mountbatten. In the spent chapter, we read about the deed of others: Hastings, Bentinck, Dalhousie, Canon Lawrence, Leighton, Rippons, Curzon, Harvard, हॉर्डिंग लॉरेंस। मतलब ये जो हिस्ट्री है इसमें कुछ डेट्स हैं जिनको हमको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें एग्जांपल दिया है कि हिस्ट्री में जो फर्स्ट गवर्नर जनरल है उसके बारे में बताया गया है, लास्ट गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया है, इसके बीच में और भी जो भी गवर्नर जनरल आए उनके सब के बारे में उन्होंने क्या क्या वर्क किया वो सारा बताया गया। तो वो सारा डेट वाइज बताया गया है। It was a seemingly never-ending succession of the governor-generals and vicarials. All the dates in this history books were linked to this personalities। मतलब उनकी जो ये जो डेट्स हैं हिस्ट्री में वो उनकी जो भी पर्सनैलिटीज़ है उनके अकॉर्डिंग है टू डेयर एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ एंड अचीवमेंट। तो हर जो भी गवर्नर जनरल है उनका अपना अपना एक हिस्ट्री है, तो वो डेट वाइज सारा लिखा हुआ है। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लीव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। द chronology of their lives mark the different chapter of the history of British India. Can we not write about the history of the period in a different way? Can we not write about the history of this period in different way? मतलब हम जो ये जो गवर्नर जनरल की हिस्ट्री है इसको क्या हम दूसरे तरीके से नहीं जान सकते हैं? How do we focus on the activities of the different group and classes in India societies within format of the history of the governor general? तो किस तरह से हम दूसरे तरीके से जो हमारी इतिहास में गवर्नर जनरल की भूमिका उसको समझ सकते हैं? When we write histories or story we divide it into chapters। जब हमने हमारा इतिहास रचा गया और कहानियाँ लिखा गई, वी डिवाइड इट इनटू द चैप्टर्स, तो हमने उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। वाई डू वी डू दिस? हमने ऐसा क्यों किया है? इट इज़ टू गिव ईच अ चैप्टर some corners. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed। क्योंकि हमने इसको इसलिए शामिल किया क्योंकि इससे कुछ कहानियाँ बनी और कुछ कहानियाँ के जरिए हम इसको अच्छे तरह से समझ पाएँ। द प्रोसेस वी फोकस ओनली दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप्स टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। और कुछ उसमें हमने इवेंट्स भी शामिल करे जिससे उस कहानी को कहने में मदद मिली। इन दिस histories they revolve around the life of British governor generals. The activities of Indians simply do not fit, they have no space.
हिस्ट्री में उन्होंने गवर्नर जनरल की स्टोरी के बारे में बताया गया है। इंडियंस की जो सिंपल स्टोरी है उसको कोई जगह नहीं दी है। क्लियरली वी नीड अदर फॉर्मेट फॉर द हिस्ट्री। This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of the dates will become more important for us to know. मतलब जो पुरानी डेट्स हैं उनका, क्योंकि वो हमारे जीवन से संबंधित नहीं है तो उनका हमारे जीवन में इतना महत्व नहीं रहता है जितना कि न्यू डेट्स का। मतलब मनुष्य उन्हीं चीज़ों को जानना चाहता है जो कि उसकी लाइफ से रिलेटेड है। तो पहले जो गवर्नर जनरल की हिस्ट्री बनाई गई थी उनको हम एक मानवीय जीवन से वो नहीं किया गया था कनेक्ट, तो फिर वो इतना वो यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अब जो न्यू हिस्ट्री डेवलप हो रही है उसमें मानव से उसको कनेक्ट किया गया है, सिंपल लोगों से कनेक्ट किया गया है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको हम पढ़ना भी चाहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन यहीं पर इसका हम एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम समझेंगे हमारे दूसरे क्लास में। ये आपको चैप्टर समझ में आएगा, इसमें हिस्ट्री में क्या डेट्स होती है, क्यों इम्पोर्टेंस होती है और उनको क्यों हिस्ट्री में शामिल किया गया, इसके बारे में लिखा गया है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं न्यू सेशन न्यू पार्ट के साथ में।